नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आखिरी 2 चरणों के मतदान बचे हैं और इन सबके बीच लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लखनऊ से इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वही अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी उनकी जनसभा है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 6वें और 7वें चरण के मतदान अभी बाकी है। कुल 27 सीटों पर अभी वोटिंग होना शेष रह गया है और पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में बीजेपी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है और जाहिर तौर पर जो 80 सीटों का लक्ष्य जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके लिए पूर्वांचल में सफलता मिलना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री से लेकर स्टार प्रचारक सभी पूर्वांचल में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में उनकी जनसभा है। इसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए और विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थनगर से अब्दुल कादिर और अखिलेश तिवारी अम्बेडकर नगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अब्दुल, आप ही के पास आना चाहूंगा। अमित शाह की आज एक बड़ी सभा होने जा रही है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? अमित शाह का यहाँ पर होने वाला है। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा था, आज गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा है। तैयारियों की अगर बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए ये तैयारियों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत चुस्त दुरुस्त सिद्धार्थनगर की है अमित शाह के आगमन को लेकर। अब्दुल, गर्मी काफी ज्यादा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अगर गर्मी की बात आप कर रहे हैं, गर्मी जिस तरह से गर्मी तो है ही है, लेकिन अब देखिए उसके लिए पंडाल का इंतजाम किया गया, पानी का व्यवस्था किया गया। देखिए जैसा मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं वो, देखिए पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया है। अब्दुल, इतनी बड़ी रैली है, क्या कुछ तैयारियां आप वहां पे देख रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा? जाहिर तौर पर पूर्वांचल में बीजेपी की जबरदस्त पकड़ जरूर है, लेकिन जो 80 सीटों को जीतने का बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, ऐसे में जरूरी है कि पूर्वांचल में सफलता मिले। क्या रणनीति है? जो नेता वहां पर भाषण दे रहे हैं, किन मुद्दों को उठाया जा रहा है? मुद्दे की बात आपने कहा, अभी परसों जो है योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर में दौरा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल भी योगी आदित्यनाथ जो सिद्धार्थनगर में आए थे, आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो ये सिद्धार्थनगर की सीट को मैं बता दूं कि यहाँ से इससे जगदंबिका पाल को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये 3 बार सांसद रह चुके, एक बार जो है कांग्रेस से सांसद रहे, दूसरी बार 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऊपर भरोसा जताया और इनको प्रत्याशी बनाया। तीसरी बार फिर जो है इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया और जो है इनको टिकट दिया, से प्रत्याशी बनाया। और गठबंधन की बात करें तो हम यहाँ से जो है भीषम शंकर और कुशल तिवारी को अखिलेश यादव ने इनके ऊपर भरोसा जताया और इनको टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है उत्साह की बात कर रहे हैं, तो ये जो सिद्धार्थनगर डुमरियागंज लोकसभा है, ये जो है मुस्लिम और ब्राह्मण की जो है संख्या ज्यादा है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ये अच्छी लड़ाई सिद्धार्थनगर की मानी जा सकती है। चलिए, अम्बेडकर नगर में भी जान रहे थे अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज एक बड़ी जनसभा वहां होने जा रही है गृहमंत्री अमित शाह की, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप? लिए जबरदस्त तैयारियां भाजपा के द्वारा की जा रही है। एक बड़ी रैली, एक ऐतिहासिक रैली बनाने की तैयारी जो है की गई है। तो फिर इसका एक कारण यह भी है कि 18 मई को जो है यहाँ अखिलेश यादव सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। तो उस रैली से अधिक भीड़ जुटाने का दावा जो है यहाँ सबको भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कर रहे हैं और उनको ये दिखाना है कि हमारी जो है रैली बड़ी है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है और जो भाजपा के लोग हैं इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो कि गृह मंत्री आ रहे हैं। और दूसरी बात यही है कि जो सपा की रैली हुई थी जिसमें अखिलेश यादव आए थे, वो भी एक बड़ी रैली थी और उसी मैदान पर आज अमित शाह की रैली है, तो उसे एक ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए जुटे हुए हैं।
अखिलेश, रैलियों में तो राजनीतिक दल अब अपना दम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के, उनमें कितना दम है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी, हम आपको बता दें कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो वर्तमान के सांसद हैं रितेश पांडे, और उनके पिता भी विधायक रहे हैं, तो और बड़े व्यवसायियों में उनकी गिनती होती है। तो वहीं जो लालजी वर्मा है वो भी पिछले 6 बार से विधायक हैं, और अब की बार उनको सपा ने जो है यहाँ जो है सांसद प्रत्याशी बनाया है। बसपा में उनका बड़ा कैडर रहा है, सपा में भी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो दोनों ही प्रत्याशी जो है काफी दमदार और अच्छे माने जा रहे हैं, और लड़ाई काफी मतलब नजदीकी मानी जा रही है कि काफी कम मार्जिन से जो है भी हार जीत का अंतर होगा। निश्चित रूप से अखिलेश, एक तरफ हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जहां पिछड़ों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, दूसरे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करिए तमाम रैलियों के जरिए। वही बीजेपी जब मन से वहाँ पे बात कर रही है तो किस तरह के मुद्दे वहाँ पर बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे हैं और किस तरह के मुद्दे हैं जिनका जनता पर खासा प्रभाव है पूर्वांचल में? देखिए, अम्बेडकर नगर में जहां तक मुद्दों की बात है तो काफी काम बसपा सरकार में भी हुए हैं। फिर उसके बाद भाजपा के साथ यहाँ तो पहली बार 14 में सांसद हुए थे, और उसके बाद से कोई ना तो विधायक हुआ है, मतलब विधायक भी इस समय कोई नहीं है, सपा के सभी विधायक हैं। और वर्तमान में जो सांसद थे पूर्व में बसपा से थे, और बसपा से आकर के भाजपा में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिला है। तो बाकी राष्ट्रीय मुद्दों पर जो पार्टियां मुद्दे हैं उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर बसपा की? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा हमने देखा कि अगर बात करें बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली थी, लेकिन क्या उसी तरह का कुछ जोर इस बार भी बसपा का नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है बसपा भी, वही सपा इंडिया गठबंधन में लड़ रही है। जी, अम्बेडकर नगर तो बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, और यहाँ से लगभग 7 सांसद जो है बसपा से चुनकर जा चुके हैं सांसद में, और विधायक भी रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता हुए थे, मायावती जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बसपा की, यहाँ से जो है 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो काफी अच्छा उनका यहाँ प्रदर्शन रहा है बीते चुनावों में। पिछली 2019 में भी यहाँ से बसपा से ही रितेश पांडे सांसद चुने गए थे, और उनका एक बेस वोट भी यहाँ है जो कि दलित वोट माना जाता है। लगभग 4.5 लाख वोट जो है दलित का वहाँ है, और मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर बसपा ने भी एक अच्छा अपने हिसाब से रणनीति के तहत कदम उठाया है। अब देखना है कि वो मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम मतदाता सपा के साथ जाता है या फिर अपने जातिगत मुद्दों पर जो है वो बसपा के साथ जाएगा। हालांकि जो है काफी अच्छे मतलब मार्जिन के वोटर हैं बसपा के, लगभग 4.5 लाख वोट जो है यहाँ दलित है। जी, पिछड़े और दलित को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये एक बड़ा मेजर जो है वोट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये बसपा का गढ़ है, लेकिन मायावती उतना चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आ रही है, तो क्या कह सकते हैं कि दलित और पिछड़ों का वोट क्या बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है और बीजेपी किसे चुनौती मान रही है? जी, हम आपको बताते हैं कि बसपा का एक गढ़ रहा है, और इस बार यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी कमर हयात को लड़ाया जरूर है बसपा ने। हालांकि बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पर कोई बड़ी रैली नहीं की, और एक आकाश आनंद ने एक रैली जरूर की थी, लेकिन बसपा की जो मुखिया है वो अम्बेडकर नगर नहीं आई। ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है कि जो इनका गढ़ हुआ करता था, जहाँ इनका बेस वोट जाता था, जहां से इनकी राजनीति में काफी मतलब चढ़ाव आया था, उसके बावजूद उन्होंने अम्बेडकर नगर में कोई रैली नहीं की। कल जो है उन्होंने पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में एक संयुक्त रैली अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर की जरूर की थी, लेकिन यहाँ ना आना जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और दलित और मतलब दलित वोटों पर जो है सपा और जो है भाजपा दोनों की नजर बनी हुई है कि जो है वो दोनों ज्यादातर जो उनका बेस वोट है वो तो अपना मान रहे हैं, चाहे वो सपा हो या भाजपा। सपा जो है अपना पिछड़े पे मान रहा है कि हमारे पिछड़े और मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है, और जो भाजपा है वो भी अपना मतलब जो सामान्य जातियां हैं और अति पिछड़ा है, अति दलित है, वो उसको अपना मान के चल रही है। लेकिन जो लड़ाई है दोनों प्रत्याशियों में, जो जोर जहां जाने लगा रहे हैं लास्ट में, वो है दलित मतदाताओं पर दोनों ही प्रत्याशियों की नजर बदली हुई है, और ज्यादा मेहनत के समय वो दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एक बना हुआ है फैक्टर बना हुआ है कि यही है कि जो दलित मतदाता
चाहे वो सपा प्रत्याशी हो या भाजपा प्रत्याशी, दलित मतदाताओं को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले जाएंगे, उसी को जो है विजय मिलेगी। जी अखिलेश, अमित शाह आ रहे हैं, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों का खासा प्रभाव जो है जनता में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में चिंता है या वो चाहते हैं कि इन मुद्दों पर काम किया जाए? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो जैसे जातीय मुद्दे जहाँ काफी हावी रहे हैं और दोनों प्रत्याशी भी जो है जातीय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। अधिकतर जो है वो अपने जातिगत मुद्दों पर जो है जातियों को साधने में लगे हुए हैं, उसके बाद एसटी मतदाताओं पर। जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात है तो दावे तो दोनों पार्टियों के कर रहे हैं कि हम जो है अम्बेडकर नगर को बहुत कुछ दिया है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी जो है भाई पिछले चुनाव तक वो बसपा में रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि सांसद में उन्होंने जो है विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ अम्बेडकर नगर के तमाम बड़े मुद्दों को उठाया है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर यहाँ रोपवे नहीं बना था, उसको मतलब उन्होंने बनवाया, कट करवाया, अम्बेडकर नगर से चढ़ने और करने के लिए था। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो उन्होंने संसद में उठाया था, उसकी बात कर रहे हैं लगातार अपने जनसभाओं में उसे, कि हम जो है विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ के स्थानीय मुद्दों को संसद में लगातार उठाया है, जिससे तमाम कार्रवाई भी हुई है। तो वहीं जो सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा है, उनका कहना है कि जब वो बसपा में थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर काफी काम करवाया था, बसपा सरकार में जो मंत्री थे तो काफी जो है योजनाएं यहाँ लाई थी। तो दोनों ही प्रत्याशी जो है वो अपने अपने कामों को गिना रहे हैं। ठीक है अब्दुल, आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दों की बात हो रही है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में राजनीतिक कुश्ती तो चल ही रही है, राष्ट्रीय मुद्दों को जमकर उठाया जा रहा है मंच से, लेकिन वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनसे जनता अपने आप को कनेक्ट करती है या चाहती है कि इन पर काम? सड़क के मामले को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के मामले को लेकर जो है यहाँ के स्थानीय जो है यहाँ की जनता जो इसी को लेकर आवाज उठा रही है। इससे अभी 3-4 दिन पहले इसी ग्राउंड में अखिलेश यादव की जनसभा थी, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी। 2 लगातार जनसभाएं, ताबड़तोड़ जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की थी और आज फिर इसी जो है ग्राउंड में, इसी बीएसए ग्राउंड में आज अमित शाह का जनसभा है। और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सड़क, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी बेरोजगारी सबसे बड़ी अहम मुद्दा है। जी अब्दुल, जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जहां बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश हो रही है कि ये चुनाव तो एक तरफा चुनाव है, लेकिन ज़मीनी हालात क्या है? सिद्धार्थनगर में जब आप जनता से बातचीत करते हैं तो क्या वो भी यही मानते हैं कि बहुत ईजी विन होने वाला है बीजेपी के लिए, या फिर आप मान रहे हैं कि जनता मानती है कि शायद कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? जनता ये मानती है कि इस बार जो है लड़ाई जो होगी कांटे की टक्कर होगी। ये मान के चलिए लाखों का नहीं हजारों का आंकड़ा होगा, हार और जीत में जो है हजारों का आंकड़ा होगा। और यहाँ की स्थानीय जो जनता है, नागरिक यहाँ के रहने वाले जो स्थानीय है, वो इसका यही कहना कि विकास हुआ नहीं, सिर्फ जो है दिखावे का विकास वकास को सिर्फ कहा गया है, सिर्फ जबानी जुमलेबाजी की गई है, विकास सिद्धार्थनगर में हुआ नहीं। जी अब्दुल, एक और सवाल, क्योंकि हम देख चुके हैं बीते जो 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुआ है उसमें वोट प्रतिशत में खासी गिरावट आई है, जबकि जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरह से प्रचार भी कर रही थी और बीजेपी को ये उम्मीद भी थी कि राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर जिसका पटाक्षेप हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो अपार जन समर्थन मिलेगा, लोग उत्साह से वोट करने आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि बीजेपी ज़रूर ये कहती है कि जो विपक्षी दलों के जो समर्थक हैं उनमें भारी निराशा है, इसलिए वोट प्रतिशत पर गिरावट आई है। तो क्या लग रहा है, छठे चरण का मतदान होने जा रहा है, किस तरह का उत्साह जनता में दिख रहा है मतदान को लेकर? बहुत उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा पूर्वांचल में, और लगातार जो है यहाँ नेताओं का, मंत्रियों का आगमन हो रहा है, जनसभाएं हो रही है, उसी को लेकर कि जो अधिक से अधिक जो है वोट हो। जी अखिलेश, आपके पास भी इसी सवाल के साथ आऊँगा, क्योंकि वोट प्रतिशत खासा मैटर करता है, क्योंकि हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत में हमें गिरावट देखने को मिली है, तो किस तरह का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है? क्या जैसा पिछली बार के चुनाव में उत्साह देखने को मिला था पूर्वांचल में 2019 में, क्या उसी तरह का उत्साह है या मान रहे हैं कि नीरसता है? क्योंकि गर्मी की भी बात कही जा रही है कि गर्मी के कारण लोग वोट नहीं दे रहे, हालांकि ये कारण उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। वो बरकरार है यहाँ अम्बेडकर नगर में। जहाँ तक खासकर मैं बात करूँ तो यहाँ अम्बेडकर नगर में जो मतदाताओं में उत्साह है और जो बात देखा रहा है यहाँ 19 की तरह ही यहाँ दान हो रहा है। यहाँ मतदाता
मतदान प्रतिशत जो पिछले चरणों में जो रहा है उससे अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही। काफी उत्साह यहाँ है और जिला प्रशासन भी काफी लगा हुआ है मतदाता बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। हालांकि गर्मी एक फैक्टर जरूर है, पिछले समय भी इन्हीं दिनों में गर्मियों में ही चुनाव हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत बड़ा फैक्ट है। और मतदाताओं में उत्साह है और निश्चित तौर पर जो है मतदाता जो है वोट डालने निकलेंगे। जी अखिलेश, जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पे आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, माफ कीजिएगा, वहां पर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जोश भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब बात हो रही है लोकसभा चुनाव की तो काफी पहले से जो होते हैं कार्यकर्ता जमीन पर जुट जाते हैं। तो इस बार अगर हम तुलना करें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तो कौन ज्यादा एक्टिव नजर आया है? देखिए, जहां तक एक्टिव होने की बात है तो भाजपा के जो है संगठन जो है और जो भाजपा प्रत्याशी हैं इनके पास भी काफी कार्यकर्ता हैं, तो ज्यादा एक्टिव अगर रहेंगे तो वो भाजपा के ही लोग रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी लगातार जुटी हुई है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है चुनाव में, उनके पास जो है कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होती है। और भाजपा के पास भी कई जो है संगठन जो है बड़ा संगठन है और यहाँ भी जो है देखने को मिला है कि काफी जो है भाजपा के कार्यकर्ता काफी एक्टिव थे। निश्चित रूप से अब्दुल, मेरा वही सवाल है कि संगठन जितना मजबूत होगा पार्टी के मुद्दे उतने अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचेंगे और उसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या देखा आपने, किस तरह से वहां पे कौन ज्यादा एक्टिव नजर आया सिद्धार्थनगर में? प्रचार प्रसार में लगी हुई है, घर घर जाके जो है प्रचार प्रसार कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ जो है एक्टिव दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल और अखिलेश विस्तृत जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी जनसभा आज होने जा रही है। पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है। स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का यहां पर है, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी से कहीं से भी कमतर रखने की कोशिश नहीं करेगी। लगातार एक तरफ जहां कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं पार्टी के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए, तो वही दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता भी लगातार वहां जनसभा कर रहे हैं और आज एक बड़ी जनसभा अमित शाह की भी वहां होने जा रही है।